From operating yoga studios to organizing yoga retreats, workshops, TTCs, organizing online yoga classes, selling my own yoga book and much more. मेरे को लगता है सबसे hardest things of this is to run a yoga studio properly. लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि one of the most easiest things to do among all of this is to run a yoga studio. अभी मैंने ऐसे क्यों बोला? जानने के लिए चलिए आइए शुरू करते हैं. Before opening up a yoga studio, it's very important to know the basic कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड होता है इसके साथ. तो सबसे जो पहला आपका खर्चा आएगा वो है आपका रेंट या लीज में. आप अगर योगा स्टूडियो ले रहे हैं और वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रेंट पे लेंगे प्रॉपर्टी या फिर लीज पे लेंगे, उसमें सबसे बड़ा खर्चा आपको आएगा. सेकेंड है रिनोवेशन. ऑब्वियसली जब हम रेंट या लीज पे लेते हैं हमको एक नेकेड रूम मिलता है, उसको हमको योगा स्टूडियो के जो है एनवायरनमेंट में कैसे चेंज करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें भी आपका जो है सेकेंड बड़ा खर्चा जो है वो उसी में आता है. थर्ड है इक्विपमेंट्स या फिर योगा एसेसरीज़. इक्विपमेंट्स या योगा एसेसरीज़ में जैसे आपका योगा मैट्स हो गया, बॉल्स्टर्स हो गया, योगा ब्लॉक्स हो गए, योगा बेल्ट्स हो गए, योगा व्हील्स हो गए, मतलब प्रॉप्स एंड एवरीथिंग जो हमको चाहिए होता है एक योगा क्लास में, वो आपको बेसिक सा जो है थिंग्स वो आपको परचेज करना ही पड़ेगा. फोर्थ है आपका इन्वेंटरी. अभी इन्वेंटरी में आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है, और इसमें आपके स्टोरेज के जो है अगर आप स्पेस बना रहे हैं वो भी आपके इन्वेंटरी में ही आएगा, तो वो भी एक खर्चा है जो आपको उठाना है. उसके बाद है इंस्ट्रक्टर का प्राइस. अगर आप खुद योगा स्टूडियो खोल रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आप ही चलाएंगे उस योगा स्टूडियो को तो वेल एंड गुड, ये वाला खर्चा आपका बच गया. लेकिन आपका अगर ये प्लान है कि आप जस्ट ओन करेंगे योगा स्टूडियो को एंड आप हायर करने वाले हैं टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स, तो उसमें भी आपको जो है एक खर्चा आ सकता है. उसके बाद है मार्केटिंग का खर्चा जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये मार्केटिंग के खर्चे में बहुत सारे लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग के खर्चे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और जो है इसमें भी आपका जो है आपके बजट के अनुसार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली बेसिक सा खर्चा है जो आपको जो है उठाना ही है अगर आप प्लान कर रहे हैं एक योगा स्टूडियो खोलने का. सेकेंड है नेसेसरी परमिट्स एंड लाइसेंस. तो फर्स्ट जो है वो है बिजनेस लाइसेंस जिसको ट्रेड लाइसेंस भी बोला जाता है. तो ये एक्चुअली एक मैंडेटरी है जो हर किसी को लेना ही पड़ता है, हर बिज़नेस को जो है ये लेना ही पड़ता है और ये एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं अपने एरिया के म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड से या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से. तो आपका अगर टियर 2, टियर 3, टियर 1 जो भी सिटी है उसके हिसाब से जो है एक कॉरपोरेशन एक म्यूनिसिपल बोर्ड होगा, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, अपना बिजनेस रजिस्टर करना है और वहाँ से आपको एक जो है बिजनेस रजिस्टर्ड है वो एक प्रूफ मिलेगा, वो आपको रखना है. सेकेंड है जोनिंग परमिट. ये जोनिंग परमिट एक्चुअली क्या है? जोनिंग परमिट है कि आपने जो स्पेस लिया है उसमें आपको परमिट लेना है कि आप उसमें तोड़ फोड़ कर सके. तोड़ फोड़ इन द सेंस रिनोवेशन आप करेंगे तो थोड़ा बहुत आप जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली आप खेलेंगे ही, तो उस चीज़ के लिए आपको जोनिंग परमिट की ज़रूरत है. थर्ड है इंश्योरेंस. तो वो आपके ऊपर है, आपको अगर लेना है तो वो आप ले सकते हैं. फोर्थ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है योगा सर्टिफिकेट फ्रॉम अ वैलिड योगा अथॉरिटी या फिर योगा बोर्ड. जैसे अगर आप योगा स्टूडियो खोल रहे हैं और आपका खुद का स्टूडियो है, आप खुद सिखाने वाले हैं, तो जो है आपके पास योगा सर्टिफिकेट होना चाहिए. इधर आपने टीटीसी किया हो, टीटीसी का 2 जो है मेन वैलिड बोर्ड्स है, इंडियन योगा एसोसिएशन और योगा अलायंस यूएसए, या फिर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया हो कॉलेज से जैसे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स, बैचलर्स या फिर कोई भी दूसरे जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज. अगर आपने जस्ट ओन किया है स्टूडियो को तो आपके किसी टीचर का जो है वो सर्टिफिकेट आपको रखना ही है और वो टीचर मैंडेटरी होना चाहिए कि वो स्टूडियो में वो टीचर रहना चाहिए. तो ये जो है 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए परमिट्स के एक्चुअली सेक्शन में अगर आप एक योगा स्टूडियो खोलना चाह रहे हैं. तो ये सब तो हो गया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि आपके पास ये सब है, अभी आपको एक स्टूडियो जो है खोलना है. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ वी सर्च फॉर द परफेक्ट लोकेशन. एक लोकेशन कैसे जो है परफेक्ट होता है,
लोकेशन में जो है वो एक्चुअली वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, कि आपका जो सिटी है, जो टाउन है, उस टाउन के लोग, उस सिटी के लोग जो है इजीली जो है आपके स्टूडियो तक आ सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने काफ़ी दूर स्टूडियो खोल लिया कि जहाँ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है जाना आना। तो वो एक्सेसिबिलिटी जो है वो अच्छे से आपको होना चाहिए। एंड सेकेंड है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी कि आपका योगा स्टूडियो जो है टाउन के प्राइम लोकेशन में हो तो सबसे बेस्ट है कि लोग आते जाते उसको देखें। जितना लोग उसको देखेंगे उतना जो है वो बस क्रिएट होगा, उतना आपका जो चर्चा होगा और आपके सेल्स भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आप प्राइम लोकेशन में लेते हैं तो आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है रेंट या लीज का। तो वो आप खुद ही समझ लीजिए अपने एरिया के हिसाब से कि कहाँ मैं स्टूडियो का स्पेस लूँ कि वो एक्सेसिबल भी हो लोगों के लिए और वो विजिबल भी हो लोगों के लिए, ठीक है। तो जहाँ आप एक्चुअली स्पेस ले रहे हैं, जो बेसिक सा थिंग है कि वो सेफ़ होना चाहिए और पार्किंग फैसिलिटी उसमें होने चाहिए। तो ये 3 एक्चुअली चीज़ें हैं जो हम स्टूडियो फाइनलाइज करने के बाद एक्चुअली इसको भी देखते हैं। अभी ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपने लिए एक ब्रांड नेम सोचेंगे और ब्रांड का लोगो जो है अपने लिए डिज़ाइन करेंगे और उस चीज़ को जो है अच्छे से मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली आता है आपका मेन मार्केटिंग का टूल। मार्केटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन मार्केटिंग कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना लिए अपने ब्रांड का और फिर उसमें एड्स चलाते गए। सेकंड है कि आपने ऑफलाइन मार्केटिंग किया, जो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है कि आपने होर्डिंग्स लगवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, न्यूज़पेपर्स में आपने पैम्फलेट्स छपवा दिए। ये सब अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अच्छे मार्केटिंग टूल्स हैं। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक ब्रांड का नेम हो और वो जो है लोगो हो जो कि मैच करे। आपका अगर योगा है तो उससे मैच करे एक्चुअली चीज़ें। उसके बाद जो है थर्ड है कि वो आपका सब कुछ फाइनल हो गया, अभी आपको एक बस क्रिएट करते रहना है। जैसे कोई भी आउटलेट अगर हमारे सिटी में, टाउन में खुलता है तो ये लोग बहुत पहले से एक्चुअली बस क्रिएट करने लगते हैं कि ओपनिंग सून, फिर 1 हफ्ते पहले ओपनिंग इन अ वीक, ओपनिंग इन 3 days, 2 days, 1 day ऐसे करके। तो आप भी वो चीज़ एक्चुअली कर सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर हम उस चीज़ को करें तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लॉन्च। तो आप सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हैं एक आध जो है 2-3 महीने पहले से, और जिस दिन आपने ओपनिंग करना है उस दिन आप जो है ग्रैंड ओपनिंग कर सकते हैं। ग्रैंड ओपनिंग कैसे करना है, आपको कुछ जो है मीडिया के लोगों को आप बुला सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए, आपका इंटरव्यू ले लिए, आपके बारे में जाने लिखे और नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में आए। ये बहुत अच्छा एक्चुअली टूल है, मैंने भी अपनाया था ये चीज़, और इससे जो है जो योगा स्टूडियोज़ है इसमें सेल्स काफ़ी बढ़ता है। और इसी चीज़ को ही आप जो है जो भी चीज़ हो रहा है आपने ओपनिंग किया, जो भी किया, उसी चीज़ को आपने सोशल मीडिया पे भी डाला अच्छे से। तो ओपनिंग के लिए वो आपके ऊपर है, आप किन किन गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये था कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर एक्चुअली कि अगर आपको एक योगा स्टूडियो खोलना है तो आपको बेसिक क्या क्या चाहिए। जैसे जैसे आप स्टूडियो जो है के कल्चर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आप जो है खुद डिस्कवर करेंगे कि आपके स्टूडियो के लिए कौन सा मार्केटिंग स्टाइल जो है बेस्ट है, गिव अवेज बेस्ट है, प्रमोशन कैसे करना है, रेफरल्स बेस्ट है, कैसा कौन सा जो है आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, वो आप खुद ही जो है जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको पता चलते रहेगा। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जब आप योगा स्टूडियो अगर आप खोलने की जो है चाह रखते हैं तो पहले आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड आपको जो है सही रास्ता बताते हैं, सही पाथ बताते हैं, योगा फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर हैं और आपको जानना है कि योगा क्लासेस कैसे लेनी है तो आप मेरे सिस्टर निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर जो है योगा फ्लोज बताती है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप अपने लिए एक टीटीसी ढूंढ रहे हैं जो कि एक वैलिड जो है योगा बोर्ड से एफिलिएटेड हो तो आप हमारा ऑनलाइन योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। 200 आवर्स का है, 500 आवर्स का है। इसके लिए डिटेल्ड अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो योगा स्कूल है वो एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।